नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सूने मकान को बदमाशों ने दिन दहाड़े बनाया निशाना, लाखों रुपए के आभूषण लेकर हुए फरार। निराश्रित बालिकाओं के लिए पुलिस ने दीपावली पर चलाया मिठास अभियान, मिठाई, पटाखे और अन्य उपहार किए वितरित। मिलावटखोरी को लेकर खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी, 271 किलो मावा किया सीज, व्यापारियों में मचा हड़कंप। डूंगरपुर में दिन दहाड़े लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए। पीड़ित ने बताया कि जब वो और उनका परिवार गेहूं पिसवाने गए थे तभी बदमाशों ने मकान का ताला तोड़कर तिजोरी में रखे जेवरात और नकदी उड़ा दी। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के चूड़ियावाड़ा पाड़ा नई बस्ती में शुक्रवार दोपहर को गरवर सिंह के सूने मकान से लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार गरवर सिंह और उनके कुछ लोग गांव में गेहूं पिसवाने गए हुए थे। इसी दौरान मकान का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया गया और तिजोरी के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई। जब परिवार के सदस्य घर पहुंचे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। जब घर की तलाशी ली तो पता चला कि लगभग 20 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 1,10,000 रुपए नगद गायब हैं। पीड़ित ने बताया कि तिजोरी में रखे 2 जोड़ी बंगड़ी, 2 सोने के हार, 3 चैन, 2 जोड़ी झुमके, 2 अंगूठियां भी चोरी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने इस दिन दहाड़े हुई चोरी पर गहरा रोष जताया। दोवड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस अब गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि किसी सुराग का पता चल सके। पुलिस का कहना है कि चोरी की वारदात को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक ने दीपावली के अवसर पर एक अनूठा कदम उठाया। उन्होंने जिले में चल रहे निराश्रित बालिका गृह में निराश्रित बालिकाओं के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान बच्चों को मिठाई, पटाखे और अन्य उपहार वितरित किए गए। एसपी ने कहा कि ये पहल समाज के उन बच्चों के लिए है जो पारिवारिक स्नेह से वंचित हैं। बांसवाड़ा जिले में दीपावली का त्योहार इस बार और भी खास बन गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने समाज के अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए एक विशेष मिठास अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन आश्रय सेवा संस्थान बांसवाड़ा के अंतर्गत संचालित मां उमा निराश्रित बालिका गृह में हुआ। इस मौके पर 37 बालिकाओं को मिठाई, पटाखे और अन्य उपहार वितरित किए गए। बच्चों के चेहरों पर उत्साह और मुस्कान देखते ही बन रही थी। एसपी जोशी ने कहा कि पुलिस का कार्य केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशीलता और मानवता का भाव भी उसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन बच्चों के चेहरों पर खुशी और मुस्कान लाना है जो पारिवारिक स्नेह से वंचित हैं। एसपी ने जिले के सभी थानाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के अनाथ और निराश्रित बच्चों के साथ दीपावली मनाने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और समाजसेवी भी मौजूद थे। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर उन्हें दीपावली की खुशियां बांटी और उपहार वितरित किए। पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर इस बार हमने एक अभियान चलाया मिठास नाम से, और इसका उद्देश्य जो है ये है कि जो समाज में बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जो किसी भी रूप में थोड़ा अभावग्रस्त हैं, चाहे आर्थिक रूप से है या परिवार की तरफ से उनको कम जुड़ाव है, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके और उनके बीच में जा रहे हैं। हम सभी थानों पे जा रहे हैं और उन बच्चों से जुड़ाव कर रहे हैं और उनकी जो आवश्यकता के अनुसार हम उनको मिठाई, खिलौने, वस्त्र, स्टेशनरी ये प्रयास कर रहे हैं कि उनमें हम खुशियाँ बाँटें, उनके जीवन में मधुरता लाएं, मिठास लाएं। और इसी अभियान के तहत आज यहाँ बांसवाड़ा के अंदर मां उमा बालिका गृह में आने का सुअवसर मिला है और यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। बच्चियों के लिए सारे संसाधन और सारे प्रयास यहाँ पे अच्छे रूप से किए जा रहे हैं और हमारे विभाग का भी इससे जुड़ाव अब आज हुआ है और ये आगे भी बना रहेगा। और इस अभियान मिठास अभियान का पूरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे और बच्चियाँ अभावग्रस्त हैं उनको पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन तो करती है, लेकिन अपने सामाजिक सरोकारों की भी पूर्ति करे। ऐसे बच्चे बच्चियों का पुलिस गार्जियन बने, प्रोटेक्टर बने, मित्र बने, उनको सही राह दिखाए। आने वाले समय में हम इस अभियान के अंतर्गत कैरियर काउंसलिंग और जो बच्चे पढ़ाई से विमुख हैं उनको पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे।
साथ ही आने वाले समय में हम जो युवा हैं उनको भी जोड़ेंगे और उसके लिए आने वाले समय में हम बांसवाड़ा ज़िले के अंदर खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन कराएंगे, ऐसा भाव है और समाज के सभी लोगों को हम इसमें साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा में दीपावली से पहले मिठाइयों में मिलावटखोरी पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमएचओ के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मावा सीज किया और सैंपल जांच के लिए भेजे। इस कार्रवाई से मिलावटखोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। दीपावली के त्योहार पर जहां शहर में मिठाइयों की मांग चरम पर है, वहीं बांसवाड़ा में मिलावटखोरी पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई ने व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में टीम ने 271 किलो मावा जब्त किया और 13 किलो मावा और बर्फी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे। इसके अलावा कलाकंद, रिफाइंड तेल और अन्य मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए। दीपावली के दौरान मिलावटी मावे और नकली घी से बनी मिठाइयों के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की संभावना को देखते हुए ये कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी सैंपल में मिलावट पाई जाती है तो उस प्रतिष्ठान को तुरंत सील किया जाएगा और संबंधित व्यापारी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के मौसम में शहर के विभिन्न इलाकों में रोजाना निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि मिलावटखोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। विभाग की सख्त कार्रवाई से मिठाई व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बांसवाड़ा पुलिस ने इस बार दीपावली का त्योहार गरीब बच्चों के साथ मनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने जरूरतमंद बच्चों के साथ दीपावली मनाई, उन्हें उपहार और मिठाइयां बांटी। इस पहल ने त्योहार की खुशियों में नई मिठास खोल दी। इस पहल को लेकर आमजन पुलिस की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। दीपावली खुशियों और रोशनी का पर्व है और जब ये खुशियां उन तक पहुंचे जो सबसे ज्यादा इसके हकदार हैं, तो त्योहार का असली अर्थ पूरा होता है। बांसवाड़ा जिले की घाटोल थाना पुलिस ने इस सोच को हकीकत में बदलते हुए एक सराहनीय कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर इस बार जिले के सभी थानों को निर्देश दिए गए थे कि वे दीपावली गरीब और जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाएं। इसी क्रम में थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने अपने जाप्ते के साथ घाटोल क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंचकर उनके साथ दीपावली मनाई। पुलिस कर्मियों ने बच्चों को मिठाइयां, दिए और उपहार वितरित किए। थाने के स्टाफ ने बच्चों के साथ मिलकर दीप जलाए, मिठाई बांटी और खेलों में हिस्सा लिया। पूरा माहौल भावनात्मक और खुशी से भरा हुआ था। थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था की रखवाली नहीं करती, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ संवेदना और अपनापन बांटना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस मानवीय पहल से क्षेत्र में पुलिस की सकारात्मक छवि और भी मजबूत हुई है। आमजन ने इस नवाचार की खुलकर प्रशंसा की। सोशल मीडिया पर लोग इस कदम को खुशियों की सच्ची दीपावली कह रहे हैं, जहां कानून के रखवाले इंसानियत की रोशनी बांटते नजर आए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सूने मकान को बदमाशों ने दिन दहाड़े बनाया निशाना, लाखों रुपए के आभूषण लेकर हुए फरार। निराश्रित बालिकाओं के लिए पुलिस ने दीपावली पर चलाया मिठास अभियान, मिठाई, पटाखे और अन्य उपहार किए वितरित। मिलावटखोरी को लेकर खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी, 271 किलो मावा किया सीज, व्यापारियों में मचा हड़कंप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए बागर वार्ता 91। नमस्कार।